नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहले एफआईडीएस का डाटा आप समझ लो। आज की ट्रेडिंग सेशन में ना 7,170 करोड़ के आसपास की बीक वाली देखने को मिली है। ठीक है, तो थोड़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली है, पर उसके सामने डीआईएस ने कट टू कट माल उठाया है। अगर आप देखेंगे 7,600 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ आप देख सकते हो 500 करोड़ के आसपास की नेट नेट मार्केट में बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी तरफ यहाँ जो अपडेट्स है कि भाई अब मार्केट में क्या कोई खतरे की घंटी है, क्या है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब क्वार्टर की जो अर्निंग्स है, ठीक है, आपको पता है टीसीएस के ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं और रिलायंस के भी कुछ अपडेट्स आया है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पर मार्केट के ऊपर एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी मार्केट जहां खड़ा है ना, ठीक है, ये एक लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो इस टाइप की जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट खड़ा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि अब मार्केट डू और डाई लेवल के ऊपर खड़ा है। ठीक है, यहां से मतलब या तो अपनी पोजीशन बड़े प्लेयर्स को बचानी है तो उठाना पड़ेगा, अगर मार्केट उसके नीचे गया तो उनकी जो पोजीशन है वो रिस्क में आ सकती है। ठीक है, ये चीजें कुछ लोगों को पसंद आए ना आए अलग चीज है, पर जो सत्य चीज है उसको बोलना जरूरी है। ठीक है, अब देखो टीसीएस के क्वार्टर के जो रिजल्ट आया है, अब आप पूछोगे कितना है, शॉर्ट में बताऊं, देखो जो एक्सपेक्टेड था ना, ठीक है, उससे अच्छा आया है। ठीक है, पर अगर हम लॉजिकली देखें तो ज्यादा कुछ इतना है नहीं जो आप एक्सपेक्ट कितना भी कर लो। ठीक है, पर जो रियलिटी है वो अलग रहती है। ठीक है, तो उसी टाइप का है, मार्केट एक्सपेक्टेड के ऊपर चलता है, तो एक्सपेक्टेड जो एनालिस्ट का मानना था कि भाई इतना एक्सपेक्टेड हो सकता है, उतना अच्छा देखने को मिला है। दूसरी तरफ जो डिविडेंड है वो भी कहीं ना कहीं किया है। दूसरी तरफ और रिलायंस का जो रिजल्ट आने वाला है वो 16 जनवरी को आने वाला है, ऐसा कुछ खबरें निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है निफ्टी के लिए। ठीक है, वो एक काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब दूसरी तरफ हम क्या करें, निफ्टी में क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो भाई देखो, विल निफ्टी स्लाइड बिलो 22,000। अब बातें कैसी चल रही है आप देख रहे हो ना, 22,000 की बात है। सोचो जरा किस तरीके से मार्केट में सारा जो मामला है, सारा जो खेल है वो चलना शुरू हुआ है। अब इन चीजों का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा भाई, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं। ठीक है, हमेशा सुनो सबकी करो दिल की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पैनिक नहीं करना है, अभी भी बोल रहा हूं। पर हाँ, सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखना इस लेवल के ऊपर बहुत ही जरूरी है। अब 22,000 की बातें कब चल रही है भैया, निफ्टी 23,500 के ऊपर खड़ा है तब ये बातें चलना शुरू हुई है। समझ रहे हो, तो बड़े लोगों का किस तरीके से रिटेलर्स के दिमाग में जो चीजें है वो घुसाने की ट्राई हो रही है। ठीक है, देखो किसी को राइट और रॉन्ग मत करना, पर चीजें ऐसी है कि बड़े प्लेयर का जो खेल होता है वो बड़ा निराला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ चीजें क्या है वो सबसे पहले समझ लो। विल निफ्टी स्लाइड बिलो 22,000 बिलो एनी मीनिंगफुल रिकवरी। ठीक है, मतलब क्या है, एनी कोई बड़ी मीनिंगफुल रिकवरी है उससे पहले क्या 22,000 नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपको जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई बड़ा रिकवरी अभी भी मार्केट में नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को बड़े प्लेयर्स जो है, आज मैंने आपको एक डाटा भी दिखाया था कि वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ रहा है कुछ स्टॉक्स में। ठीक है, मैंने आपको पूरा डाटा कच्चा चिट्ठा जो था मेरे सामने जो चल रहा था, वो डाटा मैंने आपके सामने शेयर किया था, एक छोटी सी वो झलक थी। ठीक है, अब देखो यहाँ चीजें क्या है, तो यहां आप देख सकते हो कि 23,260 का जो लेवल है ना, ये एक मेजर लेवल है, और 23,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा अभी इंपोर्टेंट लेवल निफ्टी में निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां अगर हम देखें कि भाई ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहा है, तो देखो ग्लोबल मार्केट में यहां आप देख सकते हो डाउ में किस टाइप का कारोबार है। डाउ में ज्यादा कुछ उठक पटक है नहीं, एफओएमसी का सारा जो मामला है उसको नजरअंदाज करता हुआ मार्केट देखने को मिला है। जो एक पैनिक मोमेंटम है मुद्रा स्थिति के ऊपर। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है, जो करेंसी है, सारी चीजें जो चल रही है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन की सारी जो चीजें उसको थोड़ा बहुत मार्केट उस तरीके से ले रहा है। ठीक है, पर यूरोपियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैटेस्ट कारोबार चल रहा है अभी, ओवरनाइट तो देखना पड़ेगा क्या चीजें है। पर ये जो है ना एशियन वाले, वो अपने ही अलग ही मजे में चल रहा है। ठीक है, नीचे में आप देखो कितना है, 375 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। ठीक है, तो यहाँ और अच्छा खासा
मोमेंटम यहाँ निके में है 1% के आसपास का, वहां भी मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये तो चलता रहेगा। आज मैंने आपको एक टेलीग्राम पे अपडेट किया था, ठीक है। कल मैंने जो टारगेट्स दिए थे, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बताया था 49,750 के नीचे गया तो मार्केट में एक लेवल देखने को मिलेगा 49,360 का लेवल। आप देखो डॉट टू डॉट वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने को मिला। मेरा जो लेवल था डॉट टू डॉट चीजें एक्टिव होती हुई देखने को मिली। पॉइंट्स आप गिन लेना, मैं नहीं गिनता क्योंकि मेरे जो लेवल होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां मैंने कुछ चीजें शेयर करी थी, काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर ये चीज तो बहुत ही जबरदस्त थी पर इसमें चीजें क्या है वो हमें देखना है। देखो मैं आपको बताना ये चाहता था कि जो स्टॉक्स है ना, ठीक है, यहां मैंने आपको एक चीज बताई। देखो ये जो सारे स्टॉक्स है, ठीक है, तो यहां मैंने आपको एक चीज बताई कि यहां जो डाटा दिख रहा है इसमें एक चीज दिख रही है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के एक स्टॉक को वॉल्यूम बेस चला रहा है। फार्मा हो, ऑटो हो, सारे जो स्टॉक्स थे ना उसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, ये जो वॉल्यूम मैंने यहाँ जो सारा शेयर किया था वो लाइव चल रहा था, ठीक है। हर एक स्टॉक में सपोज मतलब ऑटो है तो ऑटो का एक दिग्गज स्टॉक उठाया है, फार्मा का एक दिग्गज स्टॉक उठाया है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है। अब उनको मार्केट में थोड़ा अगर बड़े प्लेयर्स को पोजीशन मैनेज करना है तो कैसे भी करके सेक्टर वाइज, ठीक है, सेक्टर वाइज उनको रोटेशन करना पड़ेगा। सेक्टर को कैसे भी करके होल्ड करना है तो उस सेक्टर का जो बड़ा हाथी होता है उस हाथी को पकड़ना होता है, ठीक है। और अभी एक बड़ा जो हाथी है वो है रिलायंस। और रिलायंस का जो रिजल्ट है वो अभी आने वाला है, तो कैसे भी करके एक चीज ध्यान रखना, निफ्टी की नजर है ना वो अब रिलायंस के ऊपर रहेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें रिलायंस के ऊपर भी काफी अच्छी नजर रखनी है, उसके ऊपर किस तरीके से डाटा बन रहा है वो भी हमें देखना है, ताकि हम थोड़ा निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा समझ सके कि हाँ भाई ये चीजें है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है, तो मेरा जो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, देखो मेरे नाम से काफी लोगों ने फ्री टेलीग्राम चैनल बना के रखे, ठीक है, और फेक है वो, वहां आप ज्वाइन तो कर लोगे उसके बाद आपके पास से पैसे हट लेंगे, वो चीज मैं नहीं करता। मेरे ज्वाइनिंग करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, ये चीज पहली, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद भी कोई पैसा नहीं है, ज्वाइन करने के बाद भी एक भी पैसा नहीं है, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, 87,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं और बिल्कुल फ्री में लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर जुड़ना है तो जुड़ जाओ वरना कोई फोर्स नहीं है। अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए ये आपके सामने प्रूफ है, जब मार्केट का ये चार्ट नहीं बना था तब मैंने आपको बताया था, एक लेवल बताया था। देखो ये जो हमारा कल का एनालिसिस था, मैंने आपको ये लेवल बताया था 23,731 का लेवल। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है बुल्स जो है वो नहीं आएंगे, क्लियर कट बताया था। इसके नीचे रहता है तब तक मार्केट में कॉशियस रह के काम करना है। तो वहां से मार्केट ओपन करवाया गया, उसके बाद एक बार होल्ड करके जैसे ही इस लेवल को झटका दिया, हमारा जो लेवल था 23,585 का लेवल, डॉट टू डॉट आप देखो उसके बाद क्या चीजें आपको देखने को मिली है, ठीक है। कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मार्केट उस रेंज के नीचे ही रहा। और किस तरीके से मार्केट बिहेवियर चलता है देखो, 23,615, ठीक है, यहां से मार्केट गया, उसके बाद आप देखो किस तरीके का मोमेंटम है। डॉट टू डॉट दूसरी बार भी इधर से ही रिजेक्शन लिया और फिर से मार्केट नीचे चला गया। तो ये चीजें होती है क्वालिटी की। अब देखिए यहां एक चीज और है, ये आपके सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज नोटिस करना है आपको। देखो ये एक दिन की कैंडल है, ठीक है, ये हर एक कैंडल एक दिन की है। यहां आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट लेवल नीचे की साइड निकल के आ रहा है। तो यहां अभी भी ये जो स्पेस है ना वो 23,300 के आसपास का है, 23,300, 23,250 के आसपास का स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, 500 से लेके 300 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट का अभी नीचे की साइड एक स्पेस है सपोर्ट लेवल के आसपास, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए समझाया। दूसरी तरफ मैंने आपको एक सेटअप भी समझाया था, जब ये हैमर बना था। एक भाई साहब का कमेंट आया था एक पाजी का कि सर ये हैमर बना है क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये दो कैंडल को कंपेयर करके उसको फिल करके मैंने आपको एक कैंडल बनाया था कि यहां मार्केट को अगर लाता है तो वो बियरिश एंगल्फिंग कहलाएगा। अब आप देखो कि इस तरीके से रिजेक्शन देखने को मिला, सारा का सारा कैंडल डॉट टू डॉट आज के दिन डेली कैंडल ऐसे ही परफॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए शुरू करने से पहले ना एक चीज का आपको वो बता दूं, काफी लोगों के कमेंट्स आए थे क्योंकि देखो दोपहर का जो एनालिसिस था ना, क्योंकि देखो आज ना थोड़ा हेल्थ वीक था, ठीक है, अभी भी थोड़ा है। तो मेरे लोगों को पता है क्या चीज़ है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहा है।
तो थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो कोई चिंता मत करो। सारे सब्सक्राइबर को मैं बोलना चाहता हूँ भाई, आप लोगों की प्रार्थना की वजह से ही मुझे स्फूर्ति है, ठीक है। पहली चीज, अब देखो यहाँ चीजें क्या करनी है, ठीक है। पहले एक ड्रॉ कर लेना अपने ट्राइंगल को अपने चार्ट के ऊपर। देखो एक चीज करना भाई, ठीक है, ये सारी जो चीजें आते हैं ना, मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए देता हूँ, ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए देता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद से सीख पाओ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ड्रॉ कर लेनी चाहिए अपने चार्ट के ऊपर, ताकि आपको बहुत कुछ आसानी होगी सीखने में, ठीक है। तो देखो यहां सबसे पहले ये चीज आप एक थोड़ा सीख लो। देखो यहां एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में मार्केट चल रहा है। अब यहां बार बार अगर आप देखेंगे होल्ड कर रहा था निफ्टी, और अपर साइड में यहां से रिजेक्शन ले रहा था बार बार, और लास्ट में यहां एक ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग करवाई। बेसिकली हम इसको अभी भी ब्रेकआउट नहीं समझेंगे, पहली चीज, क्योंकि मेरा फंडा टोटली अलग रहता है। क्योंकि ये रिटेलर्स को दिखाने के लिए कुछ चीजें होती है, ठीक है, वो क्लोजिंग क्लोजिंग आते आते कुछ खेल कर ही देते हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो सारा मामला है ना, इसका मामला मैं तो कहता हूं भाई, देखो 23,600 का लेवल, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है पहला एक बुल्स का साइन नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तब तक थोड़ा अलर्ट रह के ही काम करना चाहिए। ये 600 से 23,660 का लेवल, ये 60 पॉइंट है ना, जब तक मार्केट नहीं निकलता है ना, तब तक अभी भी बुल्स का कंट्रोल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, छोटा मोटा ये सारा खींचतान तो चलती रहेगी, बाउंस आएगा फिर पटकेगा, ये सारी चीजें चलेगी। पर असली जो हमें लग गए कि भाई हाँ अब मार्केट में कुछ बुल्स का दम है, वो इस लेवल के ऊपर ही बन सकता है, 23,660 का लेवल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर है वहां से। तो ये चीजें है, अगर कंट्रोल लेना है तो निफ्टी को अभी 100 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तब भी कुछ वहां सस्टेन करे तो बात बनेगी, ठीक है। तब तक अभी भी मार्केट में वही ट्रैपिंग वाला सिनेरियो चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले अपर साइड की आपको रेंज मैंने आइडेंटिफाई कर दी है। अब नीचे की साइड ना, देखो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट में है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब मार्केट में हो क्या रहा है, यहां से धीरे 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 उठाने की ट्राई हो रही है। अब उठाएगा, सपोज यहां आ भी गया, ठीक है, यहां आ भी गया, तो यहां कौन आएगा? बायर आएगा, ठीक है। अब बायर का डाटा बनना स्टार्ट होगा। अगर मार्केट में रिवर्स आ गया तो ये जो सारे बायर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, और उस रेंज पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 23,500 के नीचे, इस लेवल के नीचे आता है ना, तो बियर एक्टिविटी का एक पहला साइन मिलेगा, क्योंकि यहां ज्यादा सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, ठीक है। यहां से 23,460 का एक लेवल है, ठीक है, 433 का लेवल है, काफी नजदीक नजदीक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो थोड़ा यहां भी अलर्ट रह के काम करना है, ठीक है, यहां भी इस रेंज में। अब असली मोमेंटम किधर है पता है? 23,400 के नीचे, 23,400 के नीचे गया तो बियर्स जो है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि इसके नीचे मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। और ऊपर की साइड 23,660 का लेवल है बुल्स का। देखो अब आप पूछोगे यार ये तो 200-250 पॉइंट की रेंज आपने बता दी, निफ्टी में तो बड़ी रहती है, मैं मानता हूं बड़ी रहती है, पर चीजें ऐसी है भाई, जो रेंज में दिखता है ना वही मेरे को बोलना है, ठीक है। मैं आपको इसमें बीच में 100 पॉइंट के और लेवल बता दूं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैपिटल आपका है। आपको सोच समझ के चलना चाहिए कि हाँ किस तरीके का सिनेरियो है, अभी थोड़ा शांत रह के काम करो, ठीक है। ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, पर आप समझो थोड़ी चीज को, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ही आपको बचाएगी मार्केट में, ठीक है। तो रेंज को अच्छे से ब्रेक होने दो, तभी कुछ मोमेंटम पॉसिबल है, बाकी यही उठक पटक चलती रहेगी। अपर साइड में क्लियर बताया, इस लेवल के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में जब तक नहीं निकलता है तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप लेवल देखो, ये कल के लेवल्स आप जस्ट ऑब्जर्वेशन करो। मैंने आपको ये लेवल बताया था 49,614, तो देखो डॉट टू डॉट वहीं से मूवमेंटम आना स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वहां से मैंने आपको बताया था कि नीचे की ये सारी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। और आप देखो यहां से पिन पॉइंट 49,220 का लो लगा जो है, वो मैंने यहां लाइन खींच दी थी एक दिन पहले कि यहां तक आएगा,
और देखो आज का लो देख लेना, बैंक निफ्टी में क्या लगा हुआ है, 49,220 का लो लगा हुआ है। भाई साहब वो कहा हम बोले थे 49,800 के ऊपर जब मार्केट था ना, तब हमने बोला था कि यहां तक का लो लगेगा, और देख लो लग गया। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, बाकी घुमा फिरा के ये सारी चीजें तो आपको ही चलेगी, कि आपको ही पता चलेगा कि हाँ मार्केट में कुछ तो दम है। तुक्का है ना, तुक्का तुक्का एक दो बार लग जाता है, हर बार अगर लगता है तो समझ लो कुछ दम है। समझ लो, तो ये चीजें होती है। अब देखो यहां से मार्केट आया है, अब यहां से होल्ड करवाया, यहां से डॉट टू डॉट हमारे लेवल से बुल्स ने उठाया है। अब क्या करना है, अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, बैंक निफ्टी में तो देखो सबसे पहले ये आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रक्चर है, यहां भी अगर आप देखेंगे यहां भी एक सेम स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहां एक क्लोजिंग करवाई है। ठीक है, पहली देखो नीट एंड क्लीन, काफी सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी अगर कुछ भी सफल समझ नहीं आता है कि तो फिर आपको डाटा वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको लाइव मार्केट में अगर कुछ भी अपडेट रहेगा तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। अब देखो यहाँ चीजें ऐसी है, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, वन लाइनर आंसर। मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में ना 49,400 के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है ना तो मार्केट में बियर्स जो है उसका ग्रिप रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और असली जो मार्केट में फिर से जो सेलिंग है वो 49,210 के नीचे रहता है, तो फर्दर मार्केट में ये जो सेलिंग है, वो जो ये ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को टच करने फिर से मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, काफी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना या तो कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब देखो जब तक मार्केट 49,400 के ऊपर है ना, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने की। ठीक है, 500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर रहा तो वो पूरी ट्राई करेंगे 49,700 तक ले जाने की। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहता है बुल्स बाउंस करवाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बाउंस करवाने की पूरी ट्राई होगी। 400 के नीचे गया ना तो समझ लो भाई मार्केट में बियर्स का ग्रिप आने वाला है। ठीक है, अब 49,723 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जो बुल्स है वो फिर स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है ना, तब तक एग्रेसिव मेरा जो व्यू है वो बुल साइड का नहीं है। सिंपल नीट एंड क्लीन वन लाइनर आंसर। ठीक है, बाकी कुछ भी इसमें भी डीप जो लेवल रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। जब अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा लगेगा, ठीक है, अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मेरे को लगता है कि भाई डाटा काफी तेजी से चेंज हो रहा है, कुछ चीजें चल रही है, तो मैं डेफिनेटली उस लेवल को भी टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना और वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करता है सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आप देख सकते हो डॉट टू डॉट ये लेवल हमारा था। ठीक है, इसके नीचे मार्केट में पहला एक साइन मिलेगा 78,216 के नीचे सेलिंग, और यहां एग्रेसिव सेलिंग आएगा। यहां से डॉट टू डॉट आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट उसके नीचे आया, हमारा जो टारगेट था पिन पॉइंट यहां आप देख सकते हो डॉट टू डॉट, यहां 77,464 का हमारा लेवल था, ऑलमोस्ट वहां जाके मार्केट घुमा है। ठीक है, तो आया ना वहां से लेके यहां तक, पॉइंट्स आप गिन लेना, 600 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है। अब देखिए सेंसेक्स में ना एक चीज आप नोटिस करो, यहां चीजें क्या चली है। देखो ये बीच में एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। ठीक है, और मार्केट 10 बजे के बाद से, यहां आप 10 बजे के बाद से यहां 3:30 बजे तक अगर आप देखेंगे ना, मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया है, जो कि पहले यहां एक ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आया, उसके बाद पूरा मार्केट जो है वहीं होल्ड करवाया है। तो पहली चीज तो ना इस रेंज को काटना काफी इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए। 77,764 एक पाइल अप बुल्स का कंट्रोल जो मार्केट में है वो दिखेगा कि इसके ऊपर है, तब तक मार्केट का कंट्रोल बुल्स में बनता हुआ पहला साइन मिलेगा। ठीक है, बुल्स स्ट्रॉन्ग कहां होंगे, 77,873 के ऊपर, इसके ऊपर निकला ना तो जो बुल्स है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज पहली चीज। इसके ऊपर फिर अपन कुछ भी अगर डाटा कुछ उस तरीके से होगा, उस तरीके से मेरे को देखना पड़ेगा, तो वो लेवल जो रहेगा वो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब चीजें यहां नीचे की साइड काफी इंपॉर्टेंट बन रही है। ठीक है, देखो यहां अगर मार्केट इस लेवल को काटता है, यहां से नीचे
77,486 को, तो वहां से मार्केट में 77,400 और 77,320 का जो लेवल है वो मार्केट में बियर्स के कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिल सकता है इस लेवल के नीचे। अब 77,320 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से जो बुल्स है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को घुमाने की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा एग्रेसिव जाना थोड़ा रिस्की रहेगा इस लेवल के आसपास। हाँ, उसको काटता है और उसके नीचे सस्टेन करता है ना, तो फिर एक फ्रेश मोमेंटम नीचे की साइड आएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ भी होगा मैं डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कल फ्राइडे फैक्टर है, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना, 50% क्वांटिटी अपनी मैनेज करके चलना, ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।